क्या मिलेगी, हमारे हर संडे की क्लास में आपको वीकली करंट अफेयर्स न्यूज़ मिलेगी, जिसमें मिनिमम 20 क्वेश्चन होंगे और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। ओके, मिनिमम तो आपके 20 क्वेश्चन जो हैं 20 क्वेश्चन इसमें रहेंगे ही रहेंगे। तो 20 क्वेश्चन की ये जो है वो क्विज होगी, 20 क्वेश्चंस की ये क्विज होगी है ना। एंड मंडे टू सैटरडे जैसा आपका डेली का चलता है, आपके 10 क्वेश्चंस रहते हैं डेली के, उसके वो आपके रहेंगे। ओके, सो इस वीकली करंट अफेयर्स की क्विज जो है वो आपकी 10 नवंबर से 16 नवंबर तक 2025 तक जितनी भी न्यूज़ हैं उन पे जो जो क्वेश्चंस बन सकते हैं और आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, आपके एसएससी एग्जाम में, यूपीएससी एग्जाम में, आपके ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आ सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस हमने बना के इस क्विज में डाल दिया, एज ए एमसीक्यूज डाल दिया। ओके, लेट्स स्टार्ट। So where did the major car explosion on 10th नवंबर occur? 10th नवंबर को कहाँ पे मेजर एक्सप्लोजन हुआ है? हम सभी को पता है कि 10th नवंबर को जो है वो दिल्ली में एक्सप्लोजन हुआ है, और जिसमें हाल ही में जिसमें 8 पीपल जो हैं वो किल्ड हुए हैं, और है ना 8 पीपल जो हैं वो किल्ड हुए हैं, और मोर देन 20 लोग जो हैं वो इंजर्ड हुए हैं उस बॉम्ब ब्लास्ट में, है ना। और ये बॉम्ब ब्लास्ट कहाँ पे हुआ था? ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के पास। और किस टाइम हुआ था? ये हुआ था इवनिंग में। ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एजेंसी इज प्रूविंग दैट दिल्ली ब्लास्ट? कौन सी एजेंसी जो है वो दिल्ली ब्लास्ट प्रूव कर रही है? सो बेसिकली जो है वो एनआईए एजेंसी जो है, एनआईए एजेंसी जो है वो इसको देख रही है। इस जो रिसेंटली में दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था उसको क्या कर रही है? उसको देख रही है। ओके, सो हम इन सब के एक बार फुल फॉर्म देखते हैं कि इन सब का फुल फॉर्म क्या होता है। सो सीबीआई का फुल फॉर्म होता है बेसिकली सेंट्रल ब्यूरो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। क्या होता है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई का होता है। बट बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, कौन सी एजेंसी देख रही है? देख तो रही है एनआईए, बट एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सी और जो है वो कौन सी और इन सब का भी क्या क्या नाम है, क्या क्या फुल फॉर्म्स है ना। एनआईए का होता है फुल फॉर्म नेशनल इन्वेस्टिगेशन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, है ना। अगर आपको पता है इनमें से तो आप हाल ही कमेंट करके बताइए कि इन सब के फुल फॉर्म क्या हैं। ठीक है, देन रॉ का होता है रिसर्च रॉ का फुल फॉर्म होता है आपका एंड रिसर्च एंड एनालिसिस रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ठीक है, और अब आपका होमवर्क में ये है कि आप लोग आईबी का जो है वो फुल फॉर्म कमेंट करके बताएंगे कि आईबी का क्या फुल फॉर्म होता है। द नेक्स्ट, आईएमडी इशूड अ कोल्ड वेव वार्निंग फॉर विच रीजन? आईएमडी ने कोल्ड वेव वार्निंग जो है वो किस रीजन के लिए इशू की है? सो बेसिकली दिल्ली एनसीआर के लिए इशू की है। एज ऑलवेज दिल्ली एनसीआर में जो है वो कोल्ड वेव बहुत ज्यादा होती है ना। और कोल्ड वेव वार्निंग दे रहे हैं यानी कि जो आपका टेम्परेचर है वो 4.5 डिग्री सेल्सियस से क्या होगा? नीचे जा सकता है दिल्ली में, है ना। तभी उन्होंने क्या दिया है? कोल्ड वेव वार्निंग दी है। और साथ ही साथ इसके साथ और भी क्या इशू चल रहा है दिल्ली में एक इशू और चल रहा है, सीवियर एयर पॉल्यूशन है उधर। अभी क्या चल रहा? एयर पॉल्यूशन जो है उसका AQI, कल ही जो है वो AQI लेवल निकला था एयर पॉल्यूशन का, जो कि 400 से ज्यादा था, है ना। और सीवियर एयर पॉल्यूशन है, और साथ ही में अभी क्या हुआ, एक वहां पे एक बॉम्ब ब्लास्ट भी हुआ है ना दिल्ली में। कहाँ पे हुआ है? रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के पास। द नेक्स्ट, फेज 2 के अभी इलेक्शन हुए। फेज 2 ऑफ विच स्टेट्स असेंबली इलेक्शन हैपेंड दिस वीक? अभी किस स्टेट असेंबली के इलेक्शन फेज 2 के इलेक्शन हुए हैं? सो अभी रिसेंटली जो है वो बिहार में हुए हैं। और टोटल असेंबली सीट्स कितनी थी? 243 थी। और बिहार और जीती कितनी सीट से है? 202 सीट से जो है वो एनडीए पार्टी, जो एनडीए अलायंस जो है वो उसने इलेक्शन को जीता है। देन नेक्स्ट, व्हाट इज ड्रैप रिलेटेड टू? सो डीआरएपी जो है वो किससे रिलेट होता है? पहले हम इसका फुल फॉर्म देखते हैं। सो बेसिकली ड्रेप का फुल फॉर्म होता है डंप साइड ड्रैप का फुल फॉर्म डंप साइड रेमिडिएशन ड्रम्प साइड रेमिडिएशन एक्सक्लरेशन
एक्सेलरेशन प्रोग्राम। ठीक है, ये इसका क्या होता है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका एम क्या होता है, इट्स एम टू क्लीन अप लैंडफिल्स, है ना, जो वेस्टेज निकलता है ना, उन सबको क्या करना, उन सबको क्लीन करना। ठीक है, तो जो गंदगी पड़ी रहती है उन सबको, लैंडफिल्स को क्या करना, क्लीन करना, ये इसका मोटिव होता है, एम होता है। तो ड्रैप किससे रिलेटेड है, डीआरएपी, डंप साइट रेमिडिएशन से रिलेटेड। देन नेक्स्ट, द रूपी दिस वीक स्ट्रेटन टू अराउंड, सो जो $1 है, 1 USD, वन सॉरी सो हमारा जो 1 USD वो कितने रुपीस के बराबर है, हमारा 1 USD जो है वो ₹88.5 के बराबर है। ठीक है, यानी कि $1 है हमारा 88.5 रुपीस के बराबर। देन नेक्स्ट, गोल्ड प्राइजेस इंक्रीजेस बाय अप्रोक्सीमेटली, अभी जो है रिसेंटली में गोल्ड प्राइस इंक्रीज हुआ, और कितने रुपए से इंक्रीज हुआ, 2000 रुपए से इंक्रीज हुआ। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू Reuters, Indian equities are considered to hedge against, सो अकॉर्डिंग टू Reuters के अकॉर्डिंगली जो इंडियन इक्विटीज हैं वो कंसिडर्ड करें हैज किसके अगेंस्ट में, AI ड्रिवन ग्लोबल स्टॉक एक्सपोजर के अगेंस्ट में। देन नेक्स्ट, विच ग्रुप सॉ ट्रस्टी चेंजेस एंड गवर्नेंस इशू दिस वीक, किस ग्रुप ने ट्रस्टी चेंजेस और गवर्नेंस इश्यूज देखे हैं इस वीक, वो है टाटा ट्रस्ट, टाटा ट्रस्ट ने अभी देखे हैं। देन विच मिशन वॉज लॉन्च टू इंटीग्रेट ह्यूमन, एनिमल एंड एनवायरमेंटल हेल्थ, कौन सा मिशन जो है वो लॉन्च किया गया है ह्यूमन, एनिमल एंड एनवायरमेंट हेल्थ के लिए, तो वो है नेशनल वन हेल्थ मिशन, जो है वो रिसेंटली में लॉन्च हुआ है ह्यूमन, एनिमल एंड एनवायरमेंटल हेल्थ के लिए। ओके, देन नेक्स्ट, COP30 एट COP30, अच्छा COP30 के बारे में अगर हम बात करें तो COP30 जो है वो हमारा 10 नवंबर से स्टार्ट हुआ है और ये चलेगा 21 नवंबर तक चलेगा। सो बेसिकली ये कितने डेज तक चलेगा, ये 11 डेज तक चलेगा। और इसको जो है, इस COP को यानी कि ग्लोबल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस को 33 ईयर्स हो चुके हैं। कितने ईयर्स हो चुके हैं, 33 ईयर्स हो चुके हैं। और ये रिसेंटली में अभी कहाँ पे चल रहा है, ये हो रहा है बेलम ब्राजील में। कहाँ पे हो रहा है ये बेलम ब्राजील में हो रहा है ये जो COP30 है इस बार का। ओके, और इसका मेन फोकस क्या है, इसका मेन फोकस है क्लाइमेट फाइनेंस, क्लाइमेट फाइनेंस इसका जो है वो मेन फोकस है। ठीक है, सब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या है, एट COP30 लीडर्स वांट दैट कंटिन्यूइंग फॉसिल फ्यूल्स एक्सट्रैक्शन could lead to, यानी कि अगर हमने फॉसिल फ्यूल्स को एक्सट्रैक्ट करना कंटिन्यू रखा तो जो हमारा टेम्परेचर है वो कितना पहुंच जाएगा, 1.5 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग, वार्मिंग मतलब इतने लेवल तक जो है वो गर्मी हो सकती है। ओके, देन नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड पंजाब एंड हरियाणा टू सबमिट रिपोर्ट्स ऑन, सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट ने हाल ही में पंजाब और हरियाणा से रिपोर्ट्स मांगी हैं, सबमिट कहा है कि रिपोर्ट्स आप सबमिट करिए। किसके ऊपर सबमिट करनी है, स्टबल बर्निंग, अभी जो रिसेंटली में स्टबल बर्निंग यानी कि जो आग लग गई थी पंजाब और हरियाणा में उनके खेतों में, तो उसके ऊपर क्या देनी है, उन्हें रिपोर्ट देनी है। देन नेक्स्ट, विच अलायंस वॉन द बिहार असेंबली इलेक्शन, अभी ही एक ही क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि सेकेंड फेज जो है स्टेट असेंबली वो कौन से स्टेट में हुआ है, तो वो बिहार में हुआ। और किस अलायंस ने जीती है ये इलेक्शन, किस अलायंस ने जीता है, तो ये जीता है बीजेपी एनडीए ने। ओके, बीजेपी एनडीए ने। ओके, देन नेक्स्ट, हु रेज्ड कंसर्न्स अबाउट इलेक्शन अनफेयरनेस इन बिहार, किसने ये कंसर्न रेज किया था कि जो इलेक्शन है ना, वो अनफेयर हो रहे हैं बिहार में, अनफेयर होंगे, वो रेज किया था कंसर्न राहुल गांधी ने। देन नेक्स्ट, व्हाट बिग वेदर इवेंट हिट द फिलीपींस दिस वीक, इस वीक जो है कौन से वेदर ने हिट किया है फिलीपींस को, सो वो है टाइफून फोंग वोंग। ठीक है, देन नेक्स्ट, अ ब्लास्ट वॉज रिपोर्टेड नियर विच पुलिस स्टेशन इन जम्मू एंड कश्मीर, हाल ही में यानी कि कल ही जो है लाइक लास्ट टू लास्ट डे जो है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर का जो कैपिटल है श्रीनगर, वहां पे क्या हुआ है, वहां पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। और ये बॉम्ब ब्लास्ट जो है वो कौन से पुलिस स्टेशन के पास हुआ है, वो है नागाम पुलिस स्टेशन के
पास हुआ। देन नेक्स्ट, IMD कोल्ड वेव वार्निंग कवर्ड हाउ मेनी डेज। जो IMD ने कोल्ड वेव वार्निंग दी है वो कितने दिनों को कवर करता है, वो बेसिकली 5 डेज की है। कितने की? 5 डेज की। देन नेक्स्ट, COP30 इज बीइंग हेल्ड इन विच कंट्री। किस कंट्री में COP30 हो रही है? वो हो रही है ब्राजील में। और ब्राजील में कहाँ हो रही है? बेलम में, है ना। ब्राजील में बेलम में जो है वो ये COP30 हो रहा है। देन नेक्स्ट, विच न्यू ई कॉमर्स इनिशिएटिव में इंट्रोड्यूस कंट्री ऑफ ओरिजिन फिल्टर्स। सो अभी हाल ही में जो न्यू ई कॉमर्स आई है उसने इनिशिएट लिया है किसको इंट्रोड्यूस करने का? कंट्री ऑफ ओरिजिन फिल्टर्स। तो वो न्यू ई कॉमर्स कौन सी है? वो है आत्मनिर्भर भारत पुश। आत्मनिर्भर भारत पुश जो है इसने क्या लिया है? इनिशिएट लिया है कंट्री ऑफ ओरिजिन फिल्टर्स को इंट्रोड्यूस करने का। देन नेक्स्ट, विच सेक्टर इज इंडिया ट्राइंग टू क्लीन यूजिंग ड्रैप। DRAP जो है, ड्रैप जो है वो कौन यूज कर रहा है? कौन सा सेक्टर यूज कर रहा है इंडिया का? सो बेसिकली वो यूज कर रहा है अर्बन बेस्ड डंप साइट्स। अर्बन बेस्ड डंप साइट्स जो है वो इंडिया में यूज कर रहे हैं टू क्लीन, ओके, ताकि साफ सफाई रख सके, राइट। देन नेक्स्ट, सो आपके जो आज के 20 क्वेश्चंस थे, यानी कि वीकली न्यूज के जो आपके 20 क्वेश्चंस थे वो आपके कंप्लीट हो गए हैं। ऐसे ही आपको हर संडे जो है हम वीकली करंट अफेयर्स न्यूज के साथ मिलेंगे, और मंडे टू सैटरडे आपकी जैसे डेली चलती है डेली करंट अफेयर्स न्यूज, वैसे आपको मिलेगी। ओके, डेली करंट अफेयर्स न्यूज जो है वो आपको मिलेगी। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको कोई वीडियो चाहिए या किसी नोटिफिकेशन पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, है ना। और आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल है _knowledge flow, आप सर्च करेंगे, कोई भी स्पेस नहीं है कहीं पे भी, _डायरेक्ट नॉलेज फ्लो करके आप सर्च करेंगे तो आपको हमारा इंस्टाग्राम चैनल मिलेगा, और वहाँ पे भी आप जाएंगे तो आपको डेली की न्यूज़ वहाँ पे मिलेगी। कब कौन सा नोटिफिकेशन आ रहा है, कौन सी नोटिफिकेशन की वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं वो आपको वहाँ पे मिलेगा। प्लस कब कौन सा एडमिट कार्ड आ रहा है, एग्जाम डेट आ रही है पास में, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, और आपको ये हमारे यूट्यूब चैनल पे भी मिलेंगे। तो आप दोनों को ही फॉलो एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।